नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को जय लोजी जय भीम। आज जो मेरा जो वीडियो है वो भीमा कोरेगांव स्थित जो विजय स्तंभ है उसकी समर्थन में है। कुछ मनुवादी लोग हैं जो सोशल प्लेटफॉर्म पर एक गलत जानकारी फैला रहे हैं कि जो भीमा कोरेगांव स्थित जो विजय स्तंभ है वो भारत देश पर लगाए कलंक है, वो एक गुलाम का प्रतीक है। तो पहले तो आप ये बात ध्यान में रखिए कि जब इंग्रजों ने ठाना कि हम पेशवाओं के खिलाफ युद्ध करेंगे, तब उन्होंने महार रेजिमेंट को ही क्यों चुना? क्योंकि पेशवाओं के राज्य में अछूतों की, दलितों की, शूद्रों की स्थिति जो थी वो अत्यंत विकट थी। तो उनको ऐसा लगा कि जो महार रेजिमेंट के जो लोग हैं वो इससे भावनिक रूप से जुड़ेंगे और ज्यादा मजबूती से ये युद्ध करेंगे। जब इंग्रजों ने महार रेजिमेंट को कहा कि आप हमारी ओर से इन पेशवाओं के खिलाफ युद्ध में उतरेंगे, तब महार रेजिमेंट के सरदारों ने उनको कहा कि हमारी कोई इच्छा नहीं उनके खिलाफ युद्ध करने की। तब इंग्रजों ने कहा कि उनके राज्य में आपके लोगों को कुछ भी अधिकार नहीं मिलते, आपके लोगों को अच्छा जीवन जीने का अवसर उधर नहीं मिलता। जो मानवीय जीवन जीने के लिए जो अनिवार्य मूलभूत अधिकार होते हैं वो आपको नहीं देते। आप ये युद्ध आपके लोगों के अधिकारों के लिए कीजिए, आपके लोगों के अच्छे जीवन के लिए कीजिए। तब महार रेजिमेंट के लोगों ने ऐसा सोचा कि अगर हमारा इस युद्ध में यही उद्देश्य है कि हमारे लोगों की भलाई होनी चाहिए, तब वो पेशवाओं को मिलने के लिए गए। तब पेशवाओं को उन्होंने कहा कि इंग्रज चाहते हैं कि हम आपके खिलाफ युद्ध में उतरे, महार रेजिमेंट आपके खिलाफ युद्ध में उतरे। क्यों? तो आप जो पेशवा जो आपके राज्य में जो हमारे लोगों की जो विकट जो परिस्थिति है वो सुधारने के लिए, तो हमारी आपसे विनती ये है कि आपके राज्य में हमारे लोगों को अच्छा जीवन जीने का आप अवसर प्रदान करें, उनको अधिकार प्रदान करें, उनको मानवीय जीवन जीने के लिए जो मूलभूत अधिकार जो होते हैं वो प्रदान करें, ताकि वो अच्छा जीवन जी सके। तब हम आपके खिलाफ इस युद्ध में नहीं उतरेंगे। तब वो पेशवा आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा कि तुम अछूतों की, तुम शूद्रों की क्या औकात हमारे सामने खड़े होंगे, हम देख लेंगे युद्ध मैदान में क्या होगा। हम हमारे राज्य में अछूतों को, शूद्रों को स्वीकृत लोग की बराबर की जगह हम नहीं दे सकते। तब हमारे महार रेजिमेंट के सरदार कुपित हो गए और उन्होंने ठान लिया कि अब हम ये युद्ध तो करेंगे, हमारे लोगों को अधिकार भी दिलाएंगे, हमारे लोगों को अच्छा जीवन भी दिलाएंगे और हमारे लोगों को जो मानवीय जीवन जीने के लिए जो मूलभूत अधिकार जो अनिवार्य होते हैं वो भी दिलाएंगे। वो ये हेतु लेके वो युद्ध में उतरे। युद्ध की तारीख घोषित हो गई 1 जनवरी 1818 और स्थान था पुणे जिला के जो कोरेगांव था उसके भीमा नदी के तट पर युद्ध चला। युद्ध थोड़ी दिन चलने के बाद जो इंग्रज सेना के जो नेतृत्व कर रहे थे फ्रांसिस स्टॉटन, उन्होंने अपने सैनिकों को पीछे हटने के लिए बोला, क्योंकि जो शस्त्र थे वो खत्म हो चुके थे, जो दारू वाला था वो खत्म हो चुका था। तो वो जो इंग्रज जो सैनिक थे, जो सिपाही थे, उनके वो पीछे हटे। सिर्फ महार रेजिमेंट के लगभग 500 लोग उधर युद्ध भूमि में खड़े हो गए। नहीं, हम तो पीछे नहीं हटेंगे, हम तो लड़ेंगे, क्योंकि हमारा ये जो युद्ध लड़ने का जो मोटिव था, जो हमारा जो ये उद्देश्य था, वो हमारे लोगों के लिए अधिकार,
हमारे लोगों को अधिकार मिलने चाहिए, उनको अच्छा जीवन जीने का अवसर मिलना चाहिए, उनको मानवीय जीवन जीने के लिए जो मूलभूत अधिकार होते हैं, जो अनिवार्य अधिकार जो होते हैं, वो मिल सके। हम युद्ध भूमि में कट के मरेंगे मगर पीछे नहीं हटेंगे। तब इस युद्ध का नतीजा सामने ये आया कि उन जो महाराज के जो लगभग जो 500 जो सैनिक थे, उन्होंने पराजित किया पेशवा को, जो कि उनकी सेना थी 28,000। इंग्रजों ने भी ऐसा युद्ध पहली बार देखा था, इसलिए उन्होंने जो शहीद हुए थे भीमा कोरेगांव में, महार रेजिमेंट के जो सैनिक थे, उनकी याद में उन्होंने भीमा कोरेगांव स्थित एक विजय स्तंभ बनाया, ताकि आने वाली इनकी नस्लों को, उनकी पीढ़ियों को ये पता चले कि इनके पूर्वज कितने शूरवीर थे। तो आप ये बात ध्यान में रखिए कि ये जो विजय स्तंभ है, ये कोई हमारे भारत देश पर कलंक नहीं है, ये कोई गुलामी का प्रतीक नहीं है। इंग्रज तो इस युद्ध से पीछे हट चुके थे। ये युद्ध चल रहा था महार रेजिमेंट के 500 लगभग जो 500 सैनिक थे, उनके और जो पेशवा थे 28,000, उनके बीच में चल रहा था। जो धार्मिक प्रताड़ना जो पेशवा थे, उनके राज्य में जो हो रहे थे दलितों की, शूद्रों की, उसे सुधारने के लिए मन में ये हेतु लेकर महार रेजिमेंट मैदान में उतरी थी। इसलिए वो पीछे नहीं हटी और अंत में जीत उनकी हो गई। तो मुझे ये बात हमारे वो जो मनुवादी लोग हैं उनको बतानी है कि अब इसमें जो विजय स्तंभ है वो भारत देश पर कलंक कैसे बना, वो गुलामी का प्रतीक कैसे बना, क्योंकि इंग्रज तो इस युद्ध से पीछे हट चुके थे। ये जो युद्ध चला वो अधिकारों के लिए चला, न्याय पाने के लिए चला, अच्छा जीवन जीने के लिए चला। मानवीय जीवन जीने के लिए जो मूलभूत अधिकार अनिवार्य होते हैं, उसे पाने के लिए चला। सिर्फ इंग्रजों ने वो विजय स्तंभ खड़ा किया, वो महार रेजिमेंट के जो सैनिक थे, जो शहीद हुए थे, उनकी याद में। ये जो भीमा कोरेगांव स्थित जो विजय स्तंभ है ना, वो हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, वो हमारे शूरता का प्रमाण है। और ये मनुवादी लोग कह रहे हैं ये भारत देश पे कलंक है, ये गुलामी का प्रतीक है। मैं मातंग समाज की ओर से, मैं पूरे SC ST OBC समाज की ओर से इस कथन का जहर निषेध करता हूं कि भीमा कोरेगांव स्थित जो विजय स्तंभ है, ये देश पर एक कलंक है और एक गुलामी का प्रतीक है। अरे भाई, ये तो हमारे शूरता का प्रमाण है, हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, हमारे अस्तित्व का प्रमाण है। इसलिए वो आपको चुभ रहा है, क्योंकि सिर्फ महार रेजिमेंट के लगभग 500 सैनिकों ने मनुवादी लोगों की जो 28,000 की जो सेना थी, उनको धूल चटा दी। ये हजम नहीं हो रही है। इसलिए वो जब हम हर वर्ष जो 1 जनवरी को हम जाते हैं ना विजय स्तंभ पर मान वंदना देने के लिए, तब वो कुछ ना कुछ ऐसा कांड करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बात रखते हैं कि हमको बुरा लगे, हमको उस विजय स्तंभ से तोड़ सके। और वो बात भी कहते रहते हैं कि वो विजय स्तंभ तोड़ना चाहिए क्योंकि वो देश पर लगाई कलंक है, वो गुलामी का प्रतीक है। अरे भाई, वो हमारे अस्तित्व का प्रमाण है, हमारी शूरता का प्रमाण है, हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। हम उसे धक्का भी नहीं लगने देंगे, उसके लिए हम हमारी जान भी न्यौछावर कर सकते हैं। मैं ये बात साफ कहना चाहता हूं कि जो मातंग समाज है ना, वो सोया हुआ शेर है। तो ये जो मातंग का जो आतंक बचेगा वो कोई नहीं रोक सकता है। मातंग समाज की लोक संख्या बहुत ज्यादा है,
उसको हर राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो विजय स्तंभ है भीमा कोरेगांव स्थित, ये हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, ये हमारे शूरता का प्रमाण है। मैं हमारे मातंग समाज को भी इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आपको ये जानबूझकर गलत बातें बताते हैं, गलत फहमी पैदा करते हैं ताकि हम विजय स्तंभ से दूर हो सके, ताकि उनको वो विजय स्तंभ हटाने में आसानी हो, उसकी बदनामी करने में आसानी हो। इनका ये जो इरादा है वो कभी भी हमें सफल नहीं होने देना है। हम विजय स्तंभ के लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया, अब तीसरी बार बता रहा हूं कि वो हमारे अस्तित्व का प्रमाण है, वो हमारे शूरता का प्रमाण है, हमारे स्वाभिमान का वो प्रतीक है। मैं जो सभी जो मनवादी लोग हैं उनको ये इशारा, साफ साफ इशारा देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि जब जुल्म की आंधी लेकर मनवाद आगे आएगा, तब तक आद्य क्रांतिपुर लोहजी वस्ताद और डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर इनके हर एक अनुयायी फिर से भीमा कोरेगांव दोहराने आएंगे। जय लोग जय भीम।